नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। गरियाबंद जिले के मैनपुर में आज बड़ी संख्या में ग्रामीण वन विभाग की कार्यालय का घेराव करने पहुंचे। कारण ये था कि सभी एकजुट होकर सड़क में उतर गए। हाथी प्रभावित इलाके के लोगों का सब्र आज टूट पड़ा और उन्होंने अब ठान लिया था, या तो उचित मुआवजा दो या ये इलाके हाथी विहीन करो। 10 सूत्री मांगों को लेकर उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। सुबह से ही मैनपुर के दुर्गा मंच के सामने लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। करीब 30 गांव के 2000 से ज़्यादा ग्रामीण अपने हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर पहुंचे थे। मांगे साफ थी: फसल नुकसान का 75,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा, मृतक परिवार को 50 लाख रुपए और सबसे बड़ी मांग हाथियों को इलाके से हटाने की ठोस कार्रवाई। भीड़ धीरे धीरे रैली के रूप में वन कार्यालय की ओर आगे बढ़ने लगी, लेकिन वहां पहले से ही भारी पुलिस बल तैनात थी। पुलिस ने गेट पर बैरिकेडिंग लगा रखी थी और फिर जो हुआ वो किसी विस्फोट से कम नहीं था। सब्र के बांध का विस्फोट यहाँ पर फूट पड़ा। ग्रामीणों ने नारे लगाए: हाथियों का आतंक बंद करो, हमें हमारा हक दो, मुआवजा दो, न्याय दो। गुस्साए ग्रामीणों और पुलिस के बीच जबरदस्त झुमाझटकी हुई। कुछ पल के लिए स्थिति नियंत्रण से बाहर होती दिखी, लेकिन प्रशासन ने हालात संभाल लिए। काफ़ी समझाइश के बाद वन विभाग के उप निदेशक वरुण जैन मौके पर पहुंचे। वरुण जैन ने ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, हाथियों के विचरण क्षेत्र को सीमित किया जा रहा है, सुरक्षा इंतजामों में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी और ग्रामीणों की मांगों को शासन तक पहुंचाया जाएगा। वरुण जैन ने बताया कि हाथियों की मूवमेंट ट्रैक करने के लिए हाथी ऐप बनाया गया है। 24 घंटे काम करने वाले ट्रैकर और हाथी मित्र तैनात है और वन अमला दिन रात जान जोखिम में डालकर काम कर रहा है। लेकिन ग्रामीण अधिकारी के जवाब से संतुष्ट नहीं दिखे। जिला पंचायत सदस्य लोकेश्वरी नेताम और संजय नेताम ने साफ कहा, अब आश्वासन नहीं, कार्रवाई होगी, कार्रवाई चाहिए, इस तरह की बात उन्होंने कही। लोकेश्वरी नेताम ने कहा कि कई सालों से विभाग सिर्फ 9,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा दे रहा है, जबकि नुकसान उससे कहीं ज़्यादा है। हमने 75,000 प्रति एकड़ मुआवजा और मकान व जनहानि पर उचित राशि की मांग रखी है। अगले 15 दिन में मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन गांव-गांव में फैल जाएगा। दरअसल हाथी प्रभावित इलाकों में ग्रामीणों की जिंदगी रोज डर में गुजरती है। रात होते ही गांव सन्नाटे में डूब जाते हैं। लोग पेड़ों पर, छतों पर या किसी सुरक्षित जगह पर रात बिताने को मजबूर हो जाते हैं। कई गांवों में हाथियों ने फसलों को रौंद दिया, घर तोड़ दिए और कुछ परिवारों ने अपनों को भी खो दिया। लेकिन मुआवजा और राहत का इंतजार अब भी जारी है। ग्रामीणों ने अपनी 10 सूत्री मांगों का ज्ञापन वन अधिकारियों को सौंप दिया है, लेकिन जवाब में सिर्फ आश्वासन मिला। कोई ठोस तारीख नहीं, कोई लिखित भरोसा नहीं, बस वही पुराना वादा, मांगे शासन तक पहुंचा दी जाएंगी। अब ग्रामीणों ने चेतावनी दी है, अगर 15 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज होगा और ये लड़ाई हर गांव से होते हुए राजधानी तक जाएगी। मैनपुर में आज जो हुआ वो सिर्फ प्रदर्शन नहीं था, बल्कि न्याय की पुकार थी। उन लोगों की जो हर रात डर में जीने को मजबूर है, डर में जी रहे हैं और दिन में उम्मीद में। अब देखना होगा प्रशासन उनकी आवाज़ कब सुनेगा, या फिर ये आवाज़ गरियाबंद की धरती से पूरे छत्तीसगढ़ में गूंजेगी। अगर आप भी चाहते हैं कि हाथी प्रभावित ग्रामीणों को न्याय मिले तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और जुड़े रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ, जहां हर खबर होती है
आपके हक की आवाज। हाथी प्रभावित क्षेत्रों की हर खबर अपडेट के साथ लेकर आप तक पहुंचेंगे। अगले वीडियो में फिर आपसे करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। मैनपुर के आसपास के जो किसान हैं, फसल हानि का पूर्ण मुआवजा के तहत वो लोग मांग कर रहे थे, जिसमें छत्तीसगढ़ शासन का जो प्रावधान है उसके तहत मुआवजा दिया जा रहा है। उनका मांग शासन से संबंधित था, बाकी अतिरिक्त मुआवजा का तो हम उनको शासन स्तर पे प्रेषित करने के लिए एसडीएम साहब के पास दिए गया है, और जो वन मंडल स्तर पे जो प्रकरण का निराकरण हो सकता है हम त्वरित निराकरण वन मंडल स्तर पे करेंगे, ऐसे करके उनको आश्वासन दिया। कुछ लंबित मुआवजा की बात कर रहे थे कि नहीं मिला है करके। कुछ लंबित मुआवजा है जो वन विभाग के तरफ से तो बना हुआ है और दिया भी गया है, लेकिन कहीं ना कहीं छूटा हुआ है, तो उससे सूची मांगे हैं गांव वालों से, और जैसे ही सूची मिल जाएगा तो उसके बारे में फिर उनको संतुष्ट करेंगे उस मामले में। आज हाथी के फसल जो क्षति पहुंचाए गए हैं उस मुआवजा को लेकर के, मुआवजा की मांग को लेकर के आज ब्लॉक मुख्यालय में तमाम क्षेत्र के पीड़ित किसान, वंचित किसान आज पहुंचे हुए हैं। सरकार जो देती है वो मुआवजा राशि नहीं है, वो क्षतिपूर्ति की राशि है। पर एकड़ की 9,000 की बात करती है, जिसमें 50,000 तो किसान का खर्चा होता है उस पर एकड़ में उत्पादन लेने के लिए। आज फसल बर्बाद है हमारे वनांचल क्षेत्र में। उसके बाद जहाँ जान हानि होती है तो उसके लिए 50 लाख की मांग, जो हम लोग मुआवजा की राशि की मांग किए हैं। ऐसे 2-3 मांग पूरा नहीं होने पर क्या करोगे? मांग अगर पूरा नहीं होती है तो हम शोषित, वंचित, पीड़ित किसान हैं। हम जहाँ पे भी हाथियों से आतंक होगा उसी गांव में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, वन मंत्रालय, केंद्र और राज्य का पुतला दहन उसी गांव में होगा। ऐसे विरोध लगातार जारी रहेगा जब तक मांग पूरा नहीं। आज 10 सूत्री मांगों को लेकर के आज हम लोगों ने रैली, आंदोलन, धरना और घेराव का कार्यक्रम रखा हुआ था। निश्चित तौर पे लगातार जिले में हाथियों के दल के द्वारा किसानों के फसलों को रौंदा जा रहा है, घरों को तोड़ा जा रहा है और देखेंगे जन हानि हो रही है। उसके बाद भी शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है। उनकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा, ये जवाब देने को तैयार नहीं है। इन सारे विषयों को लेकर के आज हम लोगों ने वन विभाग का घेराव करके मुख्यमंत्री और देश के राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन दिया है और मांग किए हैं कि जो हम लोग मांग किए हैं उचित मुआवजा मिलना चाहिए। ये क्षतिपूर्ति नहीं, हमको मुआवजा मिलना चाहिए। पर एकड़ 75,000 और मृत परिवार के परिजनों को 50 लाख का और एक सरकारी नौकरी मिलना चाहिए और साथ ही साथ सुरक्षा मुहैया उपलब्ध कराई जाए, ये हमारी मांग थी। वन विभाग वालों ने क्या आश्वासन दिया? कोरा आश्वासन के सिवाय हमें कुछ नहीं मिला है। ज्ञापन दिए, उनका एक ही तर्क था कि हम लोग देख रहे हैं हाथियों को, हम लोग निश्चित तौर पे उनके पीछे हमारे हाथों में इतने लगे हैं, ये उनका कहना है, लेकिन हमें ठोस आश्वासन नहीं मिला है। आज हम लोग ये किसान बंधु इतना त्रस्त थे ये हाथियों के भय से और उसके द्वारा फसल का जो बर्बाद किया जा रहा है। आज हाथियों की फसल की बर्बादी तो हमने प्रति एकड़ 75,000 रुपया दिया जाए। अगर किसी व्यक्ति का मृत्यु होता है तो 50 लाख रुपया दिया जाए, और किसी परिवार का घर उजड़ता है तो उसे 1 करोड़ रुपया दिया जाए और एक आदमी को नौकरी दिया जाए। ये हमारी सबसे प्रमुख मांग थी, जिसको लेकर हम वन विभाग का घेराव किए थे और एक उनको ज्ञापन दिए हैं। उनको कहा दिया गया है कि 15 दिवस के अंदर इसके बारे में कार्रवाई होना चाहिए, अन्यथा हम दोबारा फिर आंदोलन करेंगे। इस प्रकार ये हमारे जो किसान बंधु के जो दुखित किसान बंधु है आज अपना मनसा जंगल ऑफिस में पूरे मतलब भड़ास निकाले।